Hello everyone. Now we will learn about computer. Today we are going to start the new chapter number 4, first step to the internet. आप लोगों ने कई बार सुना होगा इंटरनेट वर्ड, ये आप लोगों के लिए कोई नया वर्ड नहीं है. तो ये इंटरनेट क्या है वो आपको पता है. आज हम ये इस इंटरनेट के बारे में जानेंगे. Here it is written, the conversation between Turbo and Tina. Turbo says, ever wondered, Tina, why Earth is called the information age? So Tina is telling, must be because we deal with a lot of information nowadays. टर्बो पूछता है कि तुम्हें पता है कि अभी का ये जो समय है वो इंफॉर्मेशन एज क्यों कहलाता है. तो टीना इज टेलिंग कि हाँ, ये हो सकता है कि आजकल हम बहुत सारी इंफॉर्मेशन से डील कर रहे हैं. टर्बो सेज यस क्वाइट राइट, बट वेयर डू यू थिंक सो मच इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड. Then Turbo is asking, so much information that we are dealing with it, where we are storing it. Then Tina is replying, in books and newspapers. So Turbo is telling, not only books and newspapers, Tina, they are insufficient to store the vast amount of information that we need. It is stored also on the internet. टर्बो ने बोला कि बुक्स और न्यूज़पेपर में जो इंफॉर्मेशन है तो मतलब वो इतना इनफ नहीं है, क्योंकि बहुत सारी इंफॉर्मेशन है और उसको स्टोर करने के लिए हमें बहुत बड़ी अमाउंट में वो सारी चीजें चाहिए. तो उसके लिए हम इंटरनेट पे भी अपनी इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकते हैं. देन टीना इज आस्किंग, इंटरनेट व्हाट्स दैट. फिर टीना इंटरनेट के बारे में पूछती है कि वो क्या है. टर्बो सेज, डोंट टेल मी यू हैवंट हर्ड ऑफ इट. एनीवे कम लेट्स सी व्हाट इट इज. देन टर्बो इज टेलिंग, अब ये मत बोलना कि मुझे पता नहीं है, पर ठीक है, अगर पता नहीं है तो मैं तुम्हें बताता हूँ. सो नाउ वी विल स्टार्ट द चैप्टर अबाउट द इंटरनेट. नाउ व्हाट इज इंटरनेट दैट वी विल सी. Internet refers to a group of computers connected together. नेटवर्क एक ऐसी चीज है जो बहुत सारे कंप्यूटर को एक साथ कनेक्ट करता है. इंटरनेट स्टैंड्स फॉर द इंटरकनेक्टेड नेटवर्क. नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटरनेट. सो इंटरनेट मतलब इंटरकनेक्टेड नेटवर्क. It is a huge network of computers around the world. There are billions of computers in this network. These computers are connected to each other by telephone wires and also by other means, which enable them to share information among each other. पूरी वर्ल्ड के बहुत सारे कंप्यूटर है जो एक दूसरे से हम कनेक्ट कर सकते हैं, और वो किसकी वजह से, वो इंटरनेट की वजह से हम उसको कनेक्ट कर सकते हैं और एक दूसरे से अपनी इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं. द इंटरनेट, अ नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स, is popularly called the net. That we will see in the next page the picture of that. In simpler terms, it is huge storehouse of information called the cyberspace, which can be accessed by millions of people at the same time. तो इंटरनेट एक ऐसा नेटवर्क है, मतलब नेटवर्क का भी वो नेटवर्क है कि जिसमें बहुत बड़ा स्टोर हाउस है, मतलब बहुत ज्यादा मात्रा में हम उसमें इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकते हैं और एक साथ बहुत सारे लोग उसका यूज कर सकते हैं. वी कैन कॉल देम साइबर स्पेस ऑल्सो. सो नाउ वी विल go to the next page. We will see about the internet, more information about the internet. So first of all, we will see the history of the internet. Here you can see the picture of internet. So many
people are connected through the internet. Here are that connectivity you can see here, and almost the whole world is connected with the internet. Now we will see the history. In 1969, the Department of Defense of the United States of America set up a network of computers called the ARPANET. 1969 में डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस की जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका यानी कि यूएसए के डिफेंस डिपार्टमेंट ने एक नेटवर्क कंप्यूटर नेटवर्क सेट किया था जिसका नाम था ARPANET. एंड व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ARPANET? दैट इज एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क. दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ ARPANET. It was started with one computer in California and 3 in Utah. तो यूएसए में जो ये डिफेंस डिपार्टमेंट ने जो सबसे पहला कंप्यूटर नेटवर्क स्टार्ट किया था, जिसमें उन्होंने सिर्फ एक ही कंप्यूटर कैलिफोर्निया में एक ही कंप्यूटर से स्टार्ट किया था, और उत्ता में जो किया था, उत्ता इज ऑल्सो नेम ऑफ द सिटी, तो उत्ता में जो स्टार्ट किया था उसमें उन्होंने 3 कंप्यूटर से स्टार्ट किया था. सबसे पहले एक कंप्यूटर में नेटवर्क स्टार्ट किया था और फिर उत्ता में 3 कंप्यूटर्स को कनेक्ट करके नेटवर्क स्टार्ट किया था. The aim was to share information on research and development in the field of science and technology. तो ये जो इंटरनेट का जो शुरुआत हुई थी वो इसीलिए कि जिससे कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों में ये जो भी हमारी इंफॉर्मेशन है वो हम शेयर कर सके, और साइंस और टेक्नोलॉजी के डिपार्टमेंट में हम ज्यादा से ज्यादा रिसर्च और डेवलपमेंट कर सके. Later, the Department of Defense allowed universities to join the network for sharing resources. Gradually, it grew bigger and has taken the shape of the present day internet. और फिर धीरे धीरे वो डिफेंस डिपार्टमेंट ने सब अलग अलग यूनिवर्सिटीज को भी उनके नेटवर्क में इंटरनेट में ज्वाइन करने के लिए अलाउ कर दिया, और धीरे धीरे वो नेटवर्क बहुत बढ़ गया, और अभी आप देख सकते हो कि हर एक जगह पे हम इंटरनेट का यूज करके बहुत सारी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं. नाउ वी विल सी द यूजेस ऑफ यूजेस ऑफ द इंटरनेट. सम यूजेस ऑफ द इंटरनेट आर एज फॉलोज. We can get current information on almost every possible field such as business, sports, finance, politics, entertainment, etc. as and when we need it. हमें कोई भी सब्जेक्ट में किसी भी विषय पर अगर हमें कोई किसी भी प्रकार की इंफॉर्मेशन चाहिए तो उसके लिए हम इंटरनेट का यूज करके हम ढूंढ सकते हैं. We can send messages known as emails to any part of the world within a few seconds via the internet. अब आपको ये भी पता है कि हम किसी को भी अगर मैसेज भेजना चाहते तो ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ जामनगर में या गुजरात में ही हम मैसेजेस भेज सकते हैं, बट ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में आपके कोई भी रिलेटिव्स कहीं पर भी रहते हो तो उनको आप मैसेज भेज सकते हो, और उसको बहुत ही कम समय में, मतलब विद इन अ फ्यू सेकेंड्स उनको वो मैसेज मिल जाता है, वो मेल जो करते हो वो उनको मिल जाता है. वी कैन चैट विथ फ्रेंड्स, फैमिली, रिलेटिव्स एक्सेट्रा थ्रू द इंटरनेट. अब ये तो आप लोग शायद सब लोग यूज करते ही होंगे कि जैसे कि आप लोग वीडियो चैटिंग कर सकते हैं, फोन कॉलिंग कर सकते हैं, तो कहीं पर भी आपके रिलेटिव या फैमिली फ्रेंड्स रहते हो तो उनको आप देख भी सकते हो और उनसे बात भी कर सकते हो. वी कैन बाय थिंग्स ऑन द इंटरनेट एंड हैव देम डिलीवर्ड टू आवर होम्स. दिस इज नोन एज ऑनलाइन शॉपिंग. और आपके घर में आपके मम्मा या पापा को आपने देखा होगा कि ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं. दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ इंटरनेट. इंटरनेट की वजह से हम लोग घर बैठे
जो भी चीजें आपको चाहिए वो आप ऑनलाइन शॉपिंग में देख के फिर उसमें से ऑर्डर करके आप घर बैठे उसको मंगवा सकते हो। आपको उसके लिए शॉप में जाने की जरूरत नहीं रहती है। तो दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ इंटरनेट। नाउ this we had seen the uses of computer, and now we will see advantages of internet. Now what are the advantages? कंप्यूटर के क्या फायदे हैं वो अभी हम देखेंगे। We can get a lot of information on any topic on the internet. The latest information in a wide variety of fields like sports, business, finance, politics, movies, etc. is available on the internet. अभी इंटरनेट में अभी एक भी चीज ऐसी नहीं रही कि जिसके बारे में हमें कोई इंफॉर्मेशन न मिले। अभी लेटेस्ट इंफॉर्मेशन जो हमें मिलती है तो वो है स्पोर्ट्स, बिजनेस, फाइनेंस, पॉलिटिक्स, मूवीज। वो सारी फील्ड की इंफॉर्मेशन अगर आपको चाहिए तो वो सब आपको इंटरनेट पर मिल सकती है। Then we can send messages which we call emails within a few seconds to any part of the world via the internet. An email is an electronic message sent through the internet from one computer to another, which can include text, picture और sound. और जैसे कि मैंने अभी बोला कि हम किसी को भी हमारे कोई भी रिलेटिव या फ्रेंड हो तो वो दुनिया के किसी भी पार्ट में हो, ऑल ओवर द वर्ल्ड, आप कहीं पर भी उनको मैसेजेस भेज सकते हो। और वो मैसेजेस या तो वो साउंड हो, टेक्स्ट हो या पिक्चर हो, किसी भी फॉर्म में आप इंटरनेट की वजह से उनको मैसेज भेज सकते हो। एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में किसी भी वर्ल्ड में कहीं पर भी हो तो यू कैन सेंड द मैसेजेस विद इन फ्यू seconds also. Now we will see on the next page. We can easily chat with friends, family and relatives on the internet even though they may be living far away from us in some other country. कोई कोई दूसरे कंट्री में भी अगर हमारे फ्रेंड्स, फैमिली या रिलेटिव्स रहते हैं तो भी हम उसके साथ इजीली बात कर सकते हैं, उनको हम देख भी सकते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ इंटरनेट। We can buy things on the internet, commonly known as online shopping, and have them delivered to our homes. जैसे कि मैंने पहले बोला कि इंटरनेट का यूज करके हम घर बैठे भी शॉपिंग कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड ऑनलाइन शॉपिंग। We can transfer money from one bank account to another, pay bills and book मूवी टिकट्स ओवर द इंटरनेट फ्रॉम होम और ऑफिस। हम घर बैठे इंटरनेट की मदद से कोई भी बिल का पेमेंट करना है तो वो कर सकते हैं, मूवी की टिकट्स अगर बुक करनी है तो वो भी कर सकते हैं, या तो किसी और बैंक अकाउंट में अगर हमें मनी ट्रांसफर करना है तो वो भी हम इंटरनेट की मदद से घर बैठे कर सकते हैं। It is a great source of entertainment. We can watch movies, listen to music, and play games on the internet. And I think this is the very much interesting thing that all of you enjoy it. That you want, if you want to see any movie or if you want to listen any type of music, or if you want to play any type of games, you can play on the internet. And I think this use all of you know मोर देन मी। ये इंटरनेट का जो यूज है वो शायद मुझसे भी ज्यादा आप लोग जानते होंगे कि इंटरनेट पर आपको कोई गेम सर्च करनी है या म्यूजिक सर्च करना है या कोई भी मूवी अगर आपको सर्च करनी है तो कैसे करते हैं वो शायद आप मुझसे ज्यादा बेहतर समझते हैं, बेहतर जानते हैं। सो नाउ this is the information regarding internet, and we had seen the advantages of the internet and uses of internet. ये आज हमने ये टॉपिक में एडवांटेजेस और यूजेस ऑफ इंटरनेट लर्न किया है, रीड किया है। ऑल ऑफ यू टू रीड दिस चैप्टर from the textbook, and we will do the next topics in the next period. आज के लिए हम इतना करेंगे और उसके आगे के टॉपिक्स हम नेक्स्ट पीरियड में करेंगे। बट बिफोर दैट यू हैव टू रीड द चैप्टर
फ्रॉम द बुक वंस ट्वाइस और थ्राइस। टेक्स्ट बुक में से आपको रीडिंग करना जरूरी है. यू हैव टू रीड द चैप्टर and we will do the next topics in the next period. Thank you and have a nice day.